दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक खराब डिश टीवी का रिमोट है और ये रिमोट फ्रेंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसकी जो बटन है इसको मैं आपको दबा के दिखा रहा हूँ। बिल्कुल भी यहाँ पे ये बटन हमारी काम नहीं कर रही है। देखिए जब हम किसी मोबाइल कैमरे के सामने बटन को दबाते हैं ना, तो ये जो एलईडी है ये हमें हल्की हल्की जलती हुई दिखाई देनी चाहिए। ये देखिए एक बार मैं आपको दूसरा रिमोट दिखा दूं। ये देखिए मेरे पास ये सही रिमोट है, इसको मैं जब दबाऊंगा तो इसकी जो एलईडी है यहाँ पे हल्की हल्की आपको जलती हुई दिखाई दे रही होगी। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल भी लाइट नहीं जल रही है। और वैसे भी इस रिमोट के अंदर क्या है फ्रेंड कि यहाँ पे हमारी एक एलईडी लगी होती है, इसके अंदर ये लाइट हमारी जलती है और इसके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं जल रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी इस टाइप का कोई भी खराब रिमोट है तो उस रिमोट को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, जब भी आपका रिमोट काम ना करे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने रिमोट के सेल को चेक करना है। तो चलिए इसके हम सेल को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर दो हमारे पेंसिल वाले सेल डले हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन सेल को निकालेंगे। इस तरीके से देखिए बड़े आराम से ये सेल हमारा बाहर आ गया है और ये जो दूसरा सेल है इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस मोड के अंदर हमारे इस टाइप के दो पेंसिल वाले सेल डलते हैं। तो सबसे पहले देखिए जब भी आपका रिमोट कभी काम ना करे तो आपको क्या करना है, अपने सेल को यहाँ पे चेक करना है। अब चेक कैसे करोगे, देखिए ये जो हमारे सेल होता है इस टाइप का पेंसिल वाला, ये हमारा 1.5 वोल्ट का होता है, यानी 1.5 वोल्ट। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कहीं ये सेल डाउन तो नहीं हो गया जिसकी वजह से ये रिमोट हमारा काम नहीं कर रहा। कई बार क्या होता है कि हम बाजार से नए सेल भी ला के डालते हैं, उसके बावजूद भी वो रिमोट काम नहीं करता, क्योंकि कई बार ये जो सेल होते हैं ना, काफी दिन से दुकानदार के पास पुराना स्टॉक पड़ा रहता है। तो ये सेल की जो वोल्टेज होती है ऑटोमेटिक कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिमोट हमारा काम नहीं करता। तो इसलिए आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। तो ये है मेरा मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को मैंने डीसी 20 वोल्टेज पे सेट किया हुआ है और यहीं पे सेट करके आपको इस टाइप के सेल को चेक करना होता है। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे इस सेल की वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि ये सेल हमारा खराब है या फिर सही है। तो यहाँ पे देखिए प्लस को प्लस के साथ में और माइनस को माइनस के साथ में हम लगाएंगे। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड कि हमें 1.5453 के आसपास वोल्टेज मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेल है ये तो भाई बिल्कुल ओके है। इसी तरीके से हम दूसरे सेल को देखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस सेल के अंदर भी 1.53 के आसपास वोल्टेज आ रही है। तो ये सेल भी हमारा बिल्कुल ओके है। तो भाई सेल के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि रिमोट के अंदर ये जो स्प्रिंग होती है ना, इनके अंदर कई बार कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन मेरे रिमोट के अंदर फिलहाल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो पत्ती वगैरह है ये बिल्कुल क्लीन है। ठीक है। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप बिना रिमोट खोले चेक कर सकते हो। एक तो सेल की वोल्टेज, दूसरा यहाँ पे कार्बन। अब यहाँ पे इस रिमोट को हमें रिपेयर करने के लिए खोलना पड़ेगा। अब जो इस टाइप के रिमोट होते हैं ना, ये लो क्वालिटी के सस्ते वाले रिमोट होते हैं फ्रेंड। तो इनके अंदर कोई भी आपको पेच वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इन्हें खोलने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई भी पतला पेचकस या ओपनर लेना है और उनको देखिए ये जो ज्वाइंट आपको दिखाई दे रहा है इनके बीच में आपको ओपनर को फंसा के देखना है। जैसे कि हम यहाँ पे फंसाते हैं, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको ट्राई करना है। जहाँ पे भी आपका ओपनर चला जाए बस वहीं से हमारा काम बन जाएगा। ये यहाँ पे चल गया और उसके बाद हम इसको इस तरीके से हल्का हल्का ऐसे करेंगे और देखिए बड़े आराम से ये जो रिमोट है हमारा यहाँ पे खुल जाएगा। इस तरीके से आपको खोलना है। अगर आप गलत तरीके से खोलोगे ना तो इसका जो प्लास्टिक है ये हमारा बहुत ही जल्दी टूट जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये इसका बैक पैनल है और ये है इसका मेन सर्किट। ठीक है। और ये है इसकी रबड़, ये इसकी रबड़ है। और यहाँ पे एक चीज देखिए फ्रेंड की जो इसकी रबड़ है बिल्कुल नीट और क्लीन है, यानी ये रिमोट ज्यादा दिन पुराना नहीं है। नहीं तो इसके अंदर धूल मिट्टी चली जाती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है। और ये जो इसकी प्लेट है इसके अंदर देखिए फ्रेंड, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन सी आपको दिखाई दे रही है ये इसके सारे बटन के ट्रैक हैं और ये भी मुझे बिल्कुल क्लीन नजर आ रहा है। जब पुराना रिमोट हो जाता है तो कई बार इनके अंदर भी डस्ट आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके बटन वगैरह काम नहीं करते। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड कि ये जो स्प्रिंग है ना, ये जो स्प्रिंग है तो ये यहाँ पे सोल्डिंग होती है।
तो कई बार यहाँ से सोल्डरिंग छोड़ देती है स्प्रिंग। तो यहाँ पे इसकी भी सोल्डरिंग बिल्कुल ओके है, यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और ये जो आईसी है फ्रेंड, यहाँ पे इस आईसी को मैं आपको दिखा दूँ तो ये आईसी भी मुझे कहीं से जली हुई नज़र नहीं आ रही है ऊपर से फिलहाल। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारी एक एलईडी है जिसको आईआर ब्लास्टर बोला जाता है, ये भी बिल्कुल ओके नज़र आ रही है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ये यहाँ से अपनी पकड़ छोड़ देती है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। और एलईडी भी अंदर से देखिए बिल्कुल ओके नज़र आ रही है, क्योंकि कई बार ये जब जल जाती है तो अंदर से हल्की सी काली पड़ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे ओवरऑल देखने में ये पूरा रिमोट तो हमें सही दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये रिमोट काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपको इस आईसी को रिप्लेस करना है। ये जो आईसी है फ्रेंड, क्योंकि इसके अलावा इसके अंदर और कोई कंपोनेंट्स तो है नहीं, बस इसके अंदर ये प्रोग्रामिंग आईसी होती है और इसी से पूरा रिमोट हमारा काम करता है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस आईसी को रिप्लेस करना है। लेकिन देखिए फ्रेंड, क्या है कि ये जो आईसी होती है, ये आईसी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। इस आईसी को आपको सेम मॉडल के रिमोट से ही निकालना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास कोई पुराना खराब रिमोट है, तो उसके अंदर से आप इस आईसी को निकाल के लगा के ट्राई कर सकते हो। ये चीज़ आप कर सकते हो, मार्केट में ये आईसी आपको जल्दी से मिलेगी नहीं। और आपको सेम नंबर की ही आईसी लगाना है, ऐसा नहीं कि आपके पास अलग अलग कंपनी का कोई रिमोट है और आपने उसकी आईसी को निकाल के लगा दिया, तो ये काम नहीं करेगा। बस आपकी आईसी सेम नंबर की होगी तो काम चल जाएगा आपका। अब यहाँ पे आईसी को निकालने और लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि इसके अंदर हमारी ये आईसी लगी हुई है। तो इस आईसी के अंदर देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक हमारा डॉट बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे डॉट बना हुआ है। तो जब आप इसकी जगह पे दूसरी आईसी लगाओगे ना, तो ये डॉट आपको देख लेना, ये हमारा इसी साइड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने गलती से भी इसे उल्टा कर दिया, यानी ये डॉट यहाँ पे आ गया, घुमा दिया आपने, आईसी उल्टी लगा दी, तो लग तो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा तो ये आईसी हमारी काम नहीं करेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है किसी भी आईसी को लगाते समय। इसी आईसी की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी आईसी लोगे तो उसके अंदर आपको ऐसे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। देखिए इस आईसी को हमें निकालना कैसे है, तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, हम सोल्डिंग आयरन का यूज करेंगे। तो ये मेरे पास एक 60 वाट का सोल्डिंग आयरन है, इसकी मदद से हम इस आईसी को निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए देखिए इस तरीके से आपको पहले थोड़ी सी ज़्यादा सोल्डर लेनी है यहाँ पे, और इसे हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए इसके जो पॉइंट है यहाँ पे हमें लगाना है। ये देखिए थोड़ी सी यहाँ पे आपकी जो सोल्डर है वो ज़्यादा यूज होगी, और अगर आपके पास एसएमडी मशीन है तो आप उससे भी बड़े आराम से निकाल सकते हो, आईसी को लगा भी सकते हो। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको सोल्डरिंग आयरन की मदद से बता रहा हूँ कि कैसे आपको इस आईसी को निकालना और लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हम एक चिमटी ले लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे ऐसे पकड़ के रखना है, को ऐसे करना है, और उसके बाद ये जो आईसी है अपनी पकड़ छोड़ देगी। तो देखिए बड़े आराम से हमने इस आईसी को निकाल लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे हम इसकी जगह पे अब पतली बिट वाला आयरन लेंगे। ये देखिए मेरे पास पतली बिट वाला आयरन है, क्योंकि अगर हम मोटी वाली से करेंगे तो यहाँ पे सोल्डिंग होगी नहीं सही से। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इसको हमें क्लीन कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से इनके पॉइंट को हमें क्लीन कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये सारे पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लीन हो जाएंगे। ये देखिए ये हमने सारे पॉइंट को क्लीन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मेरे पास एक पुराना रिमोट है, सेम मॉडल का था, लेकिन इसकी जो प्लेट है वो टूट गई थी किसी वजह से। तो यहाँ पे इस वाली आईसी को निकाल के इसके अंदर लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इस आईसी को एक बार निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस आईसी को निकाल लिया है। अब इस आईसी को देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें बराबर से इस आईसी को रखना है। ये देखिए, और यहाँ पे ये जो डॉट है ये उसी पोजीशन में उसी साइड रहना चाहिए, ये चीज़ देख लेनी है आपको। ये देखिए मैंने सेम उसी तरीके से इसे रखा है, और इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे अब हमें क्या करनी है, आयरन से सोल्डिंग करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से आईसी को लगा दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी आईसी लग चुकी है, सेम उसी पोजीशन में मैंने आईसी को लगाया है। अब उसके बाद चलिए अब इसे हम दोबारा से पैक करके देखते हैं कि हमारा रिमोट यहाँ पे रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए इसको हम दोबारा से पैक करते हैं। तो पैक करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसको इस तरीके से रखना है। ये देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद ये जो रबड़ है, सबसे पहले आपको इस रबड़ को इसके अंदर डालना है। ये देखिए इस तरीके से आपको बराबर से इसे डाल लेना है, ठीक है। जब यहाँ पे ये सारे बटन हमें दिखाई देने लगे तो हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे इसे
ऐसे पलट के यहाँ पे प्रेस करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमें प्रेस करना है। देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये दोबारा से पैक हो चुका है। अब उसके बाद हम इस सेल को डाल के देखते हैं। ये जो सेल है इसको हम इसके अंदर डालेंगे। ये हमने एक सेल डाल दिया और ये हमारा दूसरा सेल है, इसको भी हमने डाल दिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हम बटन को दबाते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भाई लाइट जलने लगी है और आप इसके एलडीआर को भी देख सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर भी लाइट जल रही है। तो इसका मतलब क्या था फ्रेंड कि इस रिमोट के अंदर ये जो आईसी थी ये खराब हो गई थी और इसी आईसी की वजह से ये रिमोट हमारा काम नहीं कर रहा था। और हमने यहाँ पे पुराने रिमोट के प्लेट से आईसी को निकाल के लगा दिया और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपने किसी भी रिमोट को स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।